सबसे पहले तो पोस्चर का बड़ा इशू है। हम जब बैठते हैं तो हम चेयर के आगे होकर बैठते हैं, इस पोजीशन में बैठते हैं जी। इससे होता ये है कि आपके बिल्कुल जो लोअर बैक है टेल बोन के ऊपर बैठते हैं, जिसकी वजह से फिर आपका ब्लड फ्लो टांगों में नहीं आता, टांगों में जो है वो स्टिफनेस आ जाती है। बैठने का तरीका ये है कि आपके जो घुटने हैं ये बिल्कुल आपकी चेयर के एज पे आए और आपकी बैक जो है बिल्कुल पीछे जाके लग जाए बैक के साथ, और आप बिल्कुल बैक के साथ सीधे होकर बैठे जी, स्ट्रेट बैठे। जब हम इस तरह टेढ़े होकर बैठते हैं तो सारी वो ब्लड फ्लो आपकी टेल बोन की वजह से रुक जाती है, जो टांगों की तरफ आपकी सप्लाई है वो पूरी नहीं हो पाती। ये को 5 टाइम यूं स्ट्रेच करने के बाद अपनी कमर को सीधा रखते हुए दोनों हाथ नीचे लेके जाने की कोशिश करें जहां तक ला सकते हैं, और यहाँ पे लंबे सांस लें। ओके, ये 5 टाइम यूं कर लें और फिर दूसरी साइड से 5 टाइम करेंगे। इसी तरह आप योगी नईम साहब आज हमारे साथ सेट पर मौजूद नहीं है, वो बाहर ही हैं, और हमने वो जहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे वही पकड़ लिया उन्होंने। नाइस। सबके टाइम वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हम कोई मौका जाने नहीं देंगे जी। हम अपने नाजरीन को सेहत के हवाले से लाजमन जो है वो जितनी भी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन है पहुंचाएंगे। हमने असल में सोचा कि हम अपने लिए भी कुछ पूछें ना, कि आप लोगों के लिए तो पूछते हैं, हम ऑफिस में जब मौजूद होते हैं या हमारे दीगर दोस्त जो ऑफिस में बैठकर हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं, तो उनसे जाने योगी नईम साहब से कि बताएं कि किस तरह से हम ऑफिस में जो हमें ब्रेक मिलती है उसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो नईम साहब अगर आप सुन रहे हैं तो आपको वेलकम करते हैं, बता दें हमें ऑफिस में रहते हुए हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखें बहन, सबसे पहले तो पोस्चर का बड़ा इशू है। हम जब बैठते हैं तो हम चेयर के आगे होकर बैठते हैं, इस पोजीशन में बैठते हैं जी। इससे होता ये है कि आपके बिल्कुल जो लोअर बैक है टेल बोन के ऊपर बैठते हैं, जिसकी वजह से फिर आपका ब्लड फ्लो टांगों में नहीं आता, टांगों में जो है वो स्टिफनेस आ जाती है। बैठने का तरीका ये है कि आपके जो घुटने हैं ये बिल्कुल आपकी चेयर के एज पे आए और आपकी बैक जो है बिल्कुल पीछे जाके लग जाए बैक के साथ, और आप बिल्कुल बैक के साथ सीधे होकर बैठे जी, स्ट्रेट बैठे। जब हम इस तरह टेढ़े होकर बैठते हैं तो सारी वो ब्लड फ्लो आपकी टेल बोन की वजह से रुक जाती है, जो टांगों की तरफ आपकी सप्लाई है वो पूरी नहीं हो पाती। और दूसरा जो गलती है वो हम झुक के काम करते हैं, ऐसे अपने अपर जो बैक है उसको जो है वो आगे ले आते हैं ऐसे अक्सर, जब उसमें फिर कर्व पैदा हो जाता है, जिससे फिर वो भी आपकी टांगों में स्टिफनेस की बाइस बनती है। एक तो अपने पोस्चर को सीधा रखें, कोशिश करें कि बैक आपकी स्ट्रेट हो, और टेल बोन पे मत बैठें, अपने थाइस के जो नीचे वाला हिस्सा है इस पे बैठे हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स पे। हैमस्ट्रिंग मसल्स पे बैठेंगे तो आपको थकावट कम से कम होगी। और एक टेक्निक याद रखिएगा कि आप जब भी ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा ये पाँव को थोड़ा आगे कर लें। एक गलती ये है कि हम पाँव ऐसे पीछे करके बैठते हैं चेयर के, इससे होता ये है कि ये घुटने खुल जाते हैं। जितने लोगों के घुटने खराब होते हैं वो उसकी वजह ये होती है कि चेयर पे जब बैठते हैं तो हम पैरों को नीचे चेयर के ले जाते हैं। वो एक मज़ा तो आता है चेयर के नीचे पाँव करने से, रिलैक्सेशन मिलती है, लेकिन होता ये है कि ये आपके बैक मसल सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और आपके घुटनों में खला बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब भी बैठे आपका घुटना आपके हील के ऊपर होना चाहिए, आपका जो नी जॉइंट है ये आपके हील के ऊपर होना चाहिए। अगर हील के ऊपर नहीं होगा तो फिर आपके जो है वो नी जॉइंट में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, आपकी टांगों में थकावट रहना शुरू हो जाएगी। नईम साहब आपसे आप जिस तरह से ये बता रहे हैं पोस्चर, वैसे हम लोग भी अपनी पोस्चर को ठीक कर रहे हैं। हमारा पोस्चर वैसे होता स्ट्रेट है, क्योंकि हम टीवी पे आते हैं तो ऐसे हम नहीं बैठ सकते, ऐसे करके हमें स्ट्रेट ही बैठना होता है। लेकिन टांगों वाली बात आपने ठीक की है। अगर आप ऑफिस में बैठे बैठे अपने पैरों को थोड़ा सा आगे कर लें चेयर पे और यूं अपने पंजों को स्ट्रेच करें, हील्स नीचे टच रहें, अपने टोज को अपनी तरफ स्ट्रेच करें। ये करते रहा करें, ऑफिस में काम भी करते रहें, तो इससे आपकी जो कमर में जो स्टिफनेस है, आपकी टांगों में स्टिफनेस है, वो इससे खत्म हो जाएगी। क्योंकि इससे ब्लड फ्लो जो है वो आपके ऊपर की तरफ बढ़ता है। बैक साइड की जितनी सर्कुलेशन है वो सारी ये पिंडलियों के मसल्स के साथ अटैच हैं। जब आप काफ मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, यूं स्ट्रेच करने से आपकी जो टांगों में थकावट है और आपकी जो बैक पे थकावट है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। फिर जो लोग ऑफिस में ज्यादा बैठते हैं उनके हिप जॉइंट का इशू आ जाता है, वो एकदम खड़े होते सीधे नहीं हो पाते। हिप जॉइंट्स की मूवमेंट को बेहतर करने के लिए ऑफिस में बैठे चेयर पे एक स्ट्रेच कर सकते हैं। अपने पाँव को ऊपर रखें यूं और इसको हल्का हल्का स्ट्रेच करें घुटने को। ये को 5 टाइम यूं स्ट्रेच करने के बाद अपनी कमर को सीधा रखते हुए दोनों हाथ नीचे लेके जाने की कोशिश करें जहां तक ला सकते हैं, और यहाँ पे लंबे सांस लें। ओके, ये 5 टाइम यूं कर लें और फिर दूसरी साइड से 5 टाइम करेंगे। इसी तरह आप दूसरे पाँव को ऊपर रखिए और इसको हल्का हल्का स्ट्रेच कीजिए 5 टाइम, और कमर को सीधा रखते हुए दोनों हाथ नीचे लेके जाने की कोशिश करें जहां तक जा सकते हैं। अगर आप शुरू में यहाँ पे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इनको आगे लेके जाने की कोशिश करें। जब आप नीचे तक आ जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा रुका करें, 2-3 लंबे सांस लें,
यहाँ पे सांस लेने से होगा ये कि आपके ये पूरे जो बैक मसल, जो हिप जॉइंट्स के मसल, जो आपकी शैटिका नर्व है, ये जी। इससे स्ट्रेच होती है सही। और ये आपके हिप जॉइंट्स को बिल्कुल रिलैक्स कर अच्छा, देगी। आपकी नईम जो साहब, बैठने हमारे की थकावट कई जो ऐसे आपकी लोअर बैक पे आ चुकी, हमारे कई ऐसे नौजवान बच्चे बच्चियां जो आईटी से जिनका ताल्लुक है, उसमें आपको पता ज़्यादातर जो आपकी नेक मसल है या जो शोल्डर हैं ये स्टिफ हो जाते हैं, यहाँ पेन होती है कंप्यूटर के सामने बैठ बैठ के, उनके लिए भी कोई एक्सरसाइज अगर आप बता दें। बिल्कुल जी। अगर आप अपर पोर्शन की बात करें तो एक एक्सरसाइज है, ऐसे अपने दोनों अंगूठे पकड़ लीजिए और बाजू सीधे कर लीजिए शोल्डर लेवल पे सही। और अपने रिस्ट जॉइंट को घुमाइए। आपके बाजू स्टिल होंगे और जो आपके जो आगे से पंच हैं ये मूव कर रहे हैं, रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट है। जी, ये आप सही तरीके से इसको कर रही हैं। क्लॉकवाइज घुमाइए और फिर एंटी ऐसे? क्लॉकवाइज घुमाइए। ओके। आपके बाजू स्टिल होने चाहिए। कोशिश करें कि आर्म स्टिल हो और आपके रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट हो। नईम साहब, अगर ये हाथ नीचे इसी तरह कर लें तो आटा भी गूंद सकते हैं। ये बेहतरीन एक्सरसाइज है जी, आटा गूंदना। और जब से आटा गूंदना छोड़ा है तब से ये बड़े प्रॉब्लम हो गए हैं। अच्छा, आटा, इसका मतलब है नईम साहब आटा गूंदते रहना चाहिए। गूंदना चाहिए। ये बेहतरीन एक्सरसाइज है आपके अपर बैक की, अपर मसल्स की, शोल्डर के मसल्स की। और इसके अलावा जो है वो एक स्ट्रेच है जो बड़ा ज़रूरी है अगर आप अपर बैक को अपने जो है वो शेप में रखना चाहते हैं। बाजू यूँ खोल लीजिए शोल्डर लेवल पे और अपने हाथों को स्ट्रेच कर लीजिए, उंगलियों को स्ट्रेच कर लीजिए। अब हाथों को ऊपर की तरफ घुमाते हुए ऊपर देखिए ओके। और फिर बाजुओं को ट्विस्ट करते हुए नीचे से ऊपर घुमाते हुए हथेलियों को नीचे देखिए। बेहतरीन हो गया योगी नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत ज़बरदस्त आपने ये एक्सरसाइज बताई और ये वो एक्सरसाइजेज हैं कि जिनके लिए आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दफ्तर में अपनी ऑफिस break चेयर पे। पर बैठे बैठे जैसे ही 5-6 मिनट का ब्रेक लें आप अपने काम से, तो आप उस दौरान अपने मसल्स को रिलैक्स करके अपना पूरा दिन खुशगवार